नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएसडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में। आज हम देखेंगे हमारे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं और हमारे मस्तिष्क में चीजें किस तरीके से कंट्रोल की जाती हैं और कौन कौन सा भाग हमारा मस्तिष्क का हमारी सोच को, हमारी समझ को, हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा जाता है। जैसे जनरली प्रश्न हमारा है मस्तिष्क का वजन है या फिर आपका मस्तिष्क का विकार है या उसमें बीमारी है तो उससे संबंधित कौन सी जांच की जाती है, क्या क्या चीजें हैं, वटेवर सारा ही चर्चा आज करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो पहले हम सभी देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो समझिएगा दोस्तों, केंद्र तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल यानी नेटवर्क जो सोचने, समझने, याद रखने और निर्देश या मैसेज को अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस सिंपल भाषा में दोस्तों हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है। तो आपने देखा पॉइंटों में क्या सोचने, समझने, याद रखने, निर्देश और या मैसेज को अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है, यानी जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। कभी कभी आपने कहा होगा, देखा होगा, मस्तिष्क संबंधी कोई भी समस्या होती है तो लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए। डॉक्टर में क्या होता है? न्यूरोलॉजिस्ट, यानी वो क्या है? तंत्रिका तंत्र का पूरी तरीके से उसको ज्ञान होता है या उसके बारे में उसने पढ़ रखा होता है, तो उसी का जो शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं कि भाई जिसको इस चीज का नॉलेज होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोल देते हैं, यानी जिनको तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र में क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो बात करें अगर तंत्रिका तंत्र को, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को समझने के लिए हमें 3 तत्वों को समझना होगा। पहला हमारा आता है तंत्रिका कोशिका, दूसरा आता है मस्तिष्क, तीसरा हमारा आता है मेरुरज्जु। यानी अगर हम 3 पार्टों को समझ लेते हैं तो इन पार्टों से ही संबंधित हम पूरा क्या करेंगे, आपका नर्वस सिस्टम को समझ पाएंगे। तो चलिए पहला देखते हैं तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो वहां पे आपका तंत्रिका तंत्र ऑप्शन दिया होगा जिसको आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो ब्रेन के बारे में यानी मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। तो मस्तिष्क जो हमारा होता है वो 3 पार्टों में बटा होता है। फर्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो आपका प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क यानी फ्रंट का जो भाग होता है। इसके बाद जो आता है मध्य मस्तिष्क और फिर लास्ट में जो होता है आपका पश्च मस्तिष्क होता है। नहीं क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, तो मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। अब देखते हैं प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क में कैसे डिवाइडेशन किया जाता है। इसमें 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका होता है सेरिब्रम, दूसरा आपका होता है डाइएनसिलेफोन, और इसके 2 भाग होते हैं, थैलेमस और दूसरा होता है आपका हाइपोथैलेमस। अभी दोस्तों चर्चा करते हैं थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है। कैसे आप मतलब भटक जाते हैं, क्या क्या चीजें होती है, तो लोग दोस्त अन्य चीजों को देने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। सारा सिस्टम हमारा दोस्तों जो होता है वो नर्वस सिस्टम का ही होता है, यानी हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस की ही प्राथमिकता होती है। नहीं कोई भी चीज अगर हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन? हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क उस चीज को महसूस करता है। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, सेकंड पार्ट में हम अगर बात करते हैं तो मध्य मस्तिष्क जो होता है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, कार्पोरा कॉर्डिजेमिना, और इसी में दूसरा जो होता है सेरिब्रम पेंडुलम होता है। अब पश्च मस्तिष्क में बात करें दोस्तों, इसके 2 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला वाला गेटा। ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो बनता है आपका सेरिब्रम से बनता है, थैलेमस से बनता है, हाइपोथैलेमस से बनता है, यहाँ पे आपका बनता है सेरिबेलम से बनता है, मेडुला वाला गेटा से बनता है। तो अभी इन पॉइंटों को भी देखते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि मस्तिष्क का जो प्राथमिकता होती है, आपने देखा होगा मस्तिष्क हमारा सबसे मजबूत भाग माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो होता है मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल यानी
क्रेनियम का बना होता है या इसमें बंद होता है। तो दोस्तों एक पार्ट ये जो आपका है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बार बार प्रश्न यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। क्वेश्चन पूछता है मनुष्य का मस्तिष्क। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका, मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है अस्थियों के खोल यानी क्रेनियम में बंद रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनता है, इसको आप ध्यान देंगे। चलिए एक बार फिर से इन सारी चीजों को रिमाइंड कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या। पहला जो पॉइंट आपका आता है, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या होती है, सोचने, समझने, याद रखने, निर्देश, मैसेज अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे अगर मैं ये हाथ भी हिला रहा हूं तो किसके द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा हिलाया जाता है। बोलना हमें तो भी वो किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा है, यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा ही। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट आता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है जो तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क को 3 भागों में प्रमस्तिष्क या फिर अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट है इनको देखेंगे हम सभी, सेरिबेलम को देखेंगे, थैलेमस को देखेंगे, हाइपोथैलेमस को देखेंगे और फिर इसके बाद आप देखेंगे सेरिबेलम को देखेंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा को देखेंगे और इसके बाद इसको भी देख लेंगे। कम पूछा जाता है लेकिन इससे भी संबंधित ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये भी देखने को मिलता है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है अस्थियों का किसमें बंद होता है, तो क्रेनियम में बंद होता है, जो काफी मजबूत तत्व माना जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं दोस्तों। मस्तिष्क से संबंधित अगर कोई विकार हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, उसको पता करने के लिए हम क्या कराते हैं, ईईजी। अक्सर आपने देखा होगा, अगर कोई सर में दर्द बना हुआ है, नहीं सही हो रहा है, या कोई चक्कर खा के गिर जाता है या बहुत ज्यादा बोलने लगता है, तो ये सारी अगर बीमारियां होती तो डॉक्टर क्या कराता है, उसका आपका ईईजी टेस्ट कराता है, जिसको हम बात करें तो इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है एब्रिविएशन भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आपके देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए या बीमारी या विकार का पता लगाने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, ईईजी का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं दोस्तों, ब्रेन में हम बात करें तो आपका अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क में हमारा पहला जो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है आपका सेरिब्रम। ध्यान दीजिएगा, सेरिबेलम अलग है और सेरिब्रम अलग है, ठीक है। तो सेरिब्रम देखते क्या होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, बुद्धि चतुराई का केंद्र सेरिब्रम ही होता है। ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं कि जिसका लीलार बहुत चौड़ा है, देखकर बताते हो बुद्धिमान होता है, तो कैसे, ये सब कुछ तत्व तो देखे जाते हैं। जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, आपने देखा होगा कोई आपका ज्योतिषी होता है या इस तरीके से वो आपकी पर्सनालिटी को देख के आपके बारे में कुछ चीजें बता देता है। तो ऐसा नहीं कि वो ज्योतिषी है भाई, उसको क्या है, इसकी चीजों का नॉलेज होता है, और जिसको नॉलेज होगा वही ज्योतिषी। हम तो इसी को विद्वान मानते हैं जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, यानी जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास विद्या है, वही पंडित है, ठीक है। तो आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके पूछा जाए, बुद्धि चतुराई का केंद्र क्या है शरीर में, तो वो आपका हो जाएगा मस्तिष्क में क्या है, तो वो आपका दोस्तों हो जाएगा सेरिब्रम, जो क्या होता है सबसे बड़ा भाग माना जाता है किसका, अग्र मस्तिष्क का। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और बोलना सूंघना प्रेम भय जैसी एक्टिविटी नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा भयानक शब्द आ गया प्रेम, ठीक है। तो आजकल जो बहुत बड़ी समस्या है, यानी आपको क्या करना होगा, अपने सेरिब्रम पर कंट्रोल करना होगा, तभी आप इन चीजों से बच सकते हैं। अगर यही प्रॉब्लम कर जाता है तो क्या होता है, आप एक्टिविटी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट आप टिक करिएगा, बार बार प्रश्न यहाँ से भी बनता है। अब आते हैं हम थैलेमस के बारे में। तो थैलेमस हमारा क्या होता है, मस्तिष्क का यह भाग दर्द ठंडा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। जैसे कहीं पे हमें पेन हो रहा है तो, या किसी चीज का ठंडक, जैसे इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है और गर्मी में हमें गर्मी, ये सारी चीजों का क्या कौन महसूस कराता है, तो ये आपका होगा थैलेमस। यानी इससे आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए शरीर का वो कौन सा भाग है या मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो हमारे क्या करता है, गर्म ठंडा या फिर आपका दर्द के बारे में जानकारी देता है या एहसास कराता है,
तो वो आपका हो जाएगा थैलेमस। अब इसी से रिलेटेड दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको समझिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण रखता है। भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अक्सर गलती पेपर में हो जाएगी भाई। देखिएगा यहाँ पे भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण, ठीक है, या ताप पर नियंत्रण, ये कार्य कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर यहाँ पे बदल दें, दर्द, ठंडा, गर्म का कार्य कौन करेगा? थैलेमस करेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्रेम, भय, बोलना, सुनना, याद रखना, समझना, सोचना, ये सारी एक्टिविटी किसके द्वारा होती है? तो सेरिबेलम द्वारा। तो ये तीनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट बनते। अक्सर अगर प्रश्न आपका बनेगा तो ऑप्शन में तीनों ही होंगे, और इनमें से एक और कोई डाल देगा ऑप्शन, आप मान लीजिए उसमें अवाला गेटा डाल देता है या फिर सेरिबेलम डाल देता है, तो कंफ्यूजन बनेगा। तो ये पॉइंट को आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन है यहाँ पे। यानी हर चीज को आप देखें तो थैलेमस, तो इसको कोड बना लीजिए, दर्द, ठंडा, गर्म, ठीक है। हाइपोथैलेमस, तो यहाँ पे आ गया आपका भूख, जैसे आपको भूख बहुत ज्यादा लगती, कंट्रोल नहीं होता, हाइपो, आप इसको याद रखिए, हाइपो मतलब ज्यादा भूख लग गई, आपको पढ़ाई समझ में नहीं आई, पहले कुछ खा लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन क्लास में भी कभी कभार, सर बहुत तेज भूख लगी, अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा दिमाग, तो ये सब सारी चीजें हाइपो, यानी भूख है, प्यास है और ताप पर नियंत्रण है, ये सारे कार्य किसके होते हैं? हाइपोथैलेमस के। बाकी फिर बचा कुचा आप देख पाएंगे सेरिबेलम, तो बुद्धि है, चतुराई है, फिर इसके बाद आपका क्या है? किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सुनना, प्रेम, भय जैसी एक्टिविटी इसके द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है मध्य मस्तिष्क का, इसमें पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। इसका कार्य क्या होता है? मस्तिष्क का यह भाग देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। तो देखिए यहाँ पे देखने और सुनने का कार्य कौन करता है? कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। तो आप इसको आंख से ध्यान दीजिए, ठीक है, कॉर्निया भाग हमारा आंख में होता है, उसी से रिलेट कर दीजिए, तो आपका ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। कॉर्निया आंख में देखने का कार्य करती है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, यानी देखना और सुनने का कार्य कौन करता है? ये आपका मध्य मस्तिष्क का पार्ट होता है, कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा होगा आप सबको, लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे, तैयार करेंगे तो तैयार हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आता आपका फिर इसके बाद पश्च मस्तिष्क, इसमें आपका आता है सेरिबेलम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी हमने सेरिब्रम के बारे में बात किया था और यहाँ पे हम चर्चा करने वाले सेरिबेलम के बारे में। मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना। ध्यान दीजिएगा, अगर ये हिल गया तो पूरा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पागलों के तरीके हरकतें करता है, या बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, तो मेन प्रॉब्लम उनकी यहीं से आ जाती है। यानी अगर उनका क्या होगा, सेरिबेलम सही से कार्य नहीं करेगा तो उनके अंदर क्या है, शरीर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो बिगड़ चुका होता है, यानी वो अपने आप को संतुलित नहीं कर पाते हैं, तो समस्या हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होगा, आपको इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम चर्चा करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। इसको भी इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, क्योंकि बार बार प्रश्न यहाँ से टकराता है आपका। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, यहाँ पे पूछता है आपसे क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे पीछे कौन सा भाग होता है? तो वो होगा आपका मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ये लास्ट ईयर भी आपने कई एग्जाम में देखा होगा, जो लोग पेपर दे रहे होंगे लगातार, प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग किस नाम से जाना जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। अब इसके कार्यों को दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला हार्ट बीट नियंत्रित, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका? ब्लड प्रेशर नियंत्रित और श्वसन का नियंत्रण। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य अगर हम देखें तो यही कर रहा है। कौन सा? पहला हार्ट बीट का नियंत्रण या नियंत्रित करता है, दूसरा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, तीसरा क्या? श्वसन का नियंत्रण करता है। आपने पिछले वीडियो में श्वसन तंत्र के बारे में देखा होगा।
तो उसी से रिलेटेड वो सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं, आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा से। अब दोस्तों इसी में चर्चा करते हैं। अंतिम जो पॉइंट है हमारा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। इसको देखिए क्या होता है, यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो बैकबोन तक फैला होता है, तो वो आपका हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका क्या होता है वो आप ध्यान रखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको मिलने के चांस होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती, समझते हैं दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती। जैसे कीड़ा आपके आंख पे आने वाला था या जाने वाला था, आंख ऑटोमेटिक बंद हो गई, ये क्या हो गया प्रतिवर्ती क्रिया। यानी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हम नियंत्रित नहीं करते हैं लेकिन वो भाग हमारा नियंत्रित करता है। आपने कभी भी एहसास किया होगा कीड़ा या कुछ भी अगर हमारे आंख के पास आता तो आंख अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। या जैसे आपने किसी वस्तु को छुआ, वो गर्म थी, आपने छुआ भी नहीं फिर भी आपने माइंड काम नहीं किया, फिर भी आपके हाथ ने काम किया। या आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जिनको आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं फिर भी ये कार्य हो गया। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं या फिर हम बोलते हैं इनको क्या रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट आपका बन जाता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने नोट किया। जैसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है प्रतिवर्ती क्रिया का पता किसने लगाया था, तो आपके हो जाएंगे मार्शल हॉल ने क्या किया था, आपका प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पता लगाया था, यानी सबसे पहले इन्होंने बताया था। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पेपर में पूछता है। क्वेश्चन पूछता है मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है, तो वो दोस्तों याद रखिएगा 1400 ग्राम होता है। ठीक है, आप अगर इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 से भाग दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.4 kg। ठीक है, अब इसी में ध्यान दीजिएगा ये औसतन वजन मैंने आपको बताया है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं का अलग अलग कर देता है। तब ध्यान दीजिएगा महिलाओं का जो वजन मस्तिष्क का होता है वो आपका 1350 ग्राम होता है, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कम होता है। आपने देखा होगा लोग कहते भी है पुरुषों की तुलना महिलाओं के दिमाग कम होता है, और अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि अरे भाई इनसे बात मत करो इनके पास दिमाग नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इन सब चीजों को हम देखें तो वैज्ञानिकों का जो सोचना है या जो रिसर्च करी जाती है वो कुछ ना कुछ रियलिटी से अवगत कराई जाती है। बट हम क्या हंसी मजाक में सारी चीजों को बोलते हैं, तो वो हंसी मजाक की सारी चीजें कहीं ना कहीं हम देखें तो उसमें लॉजिक छिपा होता है, तो उन चीजों को भी हम समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें पुरुषों के वजन के बारे में तो 1450 ग्राम होता है। अब आपको विकल्प वहां पे देखना होगा कि क्या बनाया गया है। औसतन पूछेगा तो आपका ये दिया होगा, महिलाओं का पूछता तो ये दिया होगा, पुरुषों का पूछता तो ये दिया होगा। और अगर इनकेस आपका एक ही विकल्प किसी के भी बारे में बना देता तो इनमें से कोई भी आप टिक करेंगे। अब आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है या कोई समस्या होती तो आप चैनल के माध्यम से कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा या हमारे द्वारा आपको जरूर उसका आंसर दिया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करते हैं। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है पॉइंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म के बाद मानव का वो कौन सा अंग है या वो कौन सी कोशिका है या कौन सा ऊतक है या टिश्यू है जो कभी भी क्या होता है उसमें कोई विभाजन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है तंत्रिका ऊतक आपका ऐसा होता है जिसमें कोई विभाजन नहीं होता है, यानी उसमें कोई अगला नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का नर्वस सिस्टम के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।